अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 21 बायोकेमिस्ट्री चैप्टर के एंजाइम वाले टॉपिक के इंट्रोडक्शन के बाद अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, दैट इज वर्किंग ऑफ एंजाइम और व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। बेटा इससे पहले हमने पढ़ लिया कि एंजाइम क्या चीज़ है। एंजाइम ऑर्गेनिक इन नेचर है, इट इज़ मोस्टली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। तो बाज़ों का दबाव में टीचर पूछते हैं कि बेटा ये बताएं कि एंजाइम क्या 100% प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है? नहीं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर कंपोज्ड ऑफ ऑलमोस्ट 90 to 95% प्रोटीन, while 5% it is composed of ribozymes or RNA. So this is the chemical composition of enzyme. Now इसके बाद हमने पढ़ा रोल ऑफ एंजाइम। एंजाइम का क्या रोल है? एंजाइम का रोल ये है कि ये विद इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल रिएक्शन को चेंज करता है, उसके रेट को अल्टर करता है, उसके रेट को। समटाइम इट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, समटाइम इन द प्रेजेंस ऑफ these enzyme the reaction does not proceed with a higher speed, sometimes the speed of chemical reaction is lower down. तो उस फिनोमेना को फिर हम क्या कहते हैं? उस फिनोमेना को हम कहते हैं नेगेटिव कैटालिसिस, या हम उसको कहते हैं डीएक्टिवेटिंग प्रोसेस या एक्शन ऑफ इनहिबिटर, जिसके बेस पर वहाँ पर एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाते हैं और एंजाइम अपना परफॉर्मेंस इजीली परफॉर्म नहीं कर सकता। उसी सिलसिले को आगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे जाएंगे बाकायदा हम इन फैक्टर्स को पढ़ेंगे कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, पीएच कितना होना चाहिए। टेम्परेचर और अगर पीएच का रेंज थोड़ा सा उस रेंज से थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो एंजाइम क्या अपना फंक्शन बरकरार रख सकेगा? अगर रख सकेगा तो कैसे? नहीं रख सकेगा तो कैसे? रख सकेगा तो क्या एग्जाम्पल होगा? नहीं रख सकेगा टेम्परेचर और पीएच के चेंज होने से तो वो क्यों और कैसे? तो उसके एग्जाम्पल क्या होंगे वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सिर्फ आपको मैं इसका वर्किंग मतलब एंजाइम, जिस तरह लफ्ज़ एंजाइम इंडिपेंडेंट सा लफ्ज़ हैं, स्पेसिफिक लफ्ज़ हैं, इसी तरह एंजाइम जो है हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होता है। मतलब एंजाइम का जो एक्शन है दैट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। इसका एक्शन क्या होगा? स्पेसिफिक होगा। व्हाट डज इट मीन? स्पेसिफिक लफ्ज़ का मतलब क्या है? मतलब ये है कि डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट एंजाइम यूज होंगे। जिस तरह अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया ना कि ग्लूकोज प्लस एटीपी, हम इसको कन्वर्ट करते हैं किस चीज में? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एडीपी में। तो बेटा देख ले यहां पर जो एंजाइम यूज हो रहा है दैट इज नोन एज ग्लूकोकाइनेज। अब ये जो एंजाइम है ये इस प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक है, तो हम इसलिए कहते हैं कि एंजाइम क्या है? दीज आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। इसके अलावा आपको मैं दूसरा एग्जांपल दे देता हूं। जिस तरह के हम फूड मुंह में डालते हैं, उसको चबाते हैं, वहां मुंह में इसके ऊपर सलाइवा, मतलब हम यहां पर सलाइवा हमारे मुंह में है जिसमें एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज। कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम फूड को कन्वर्ट कर देता है किस चीज में? फूड को ये डिलिकेट बना देता है। मतलब ये एमाइलेज एंजाइम जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कर देता है? हाइड्रोलाइज कर देता है। ठीक है, विदाउट चेंजिंग, विदाउट इफेक्टिंग प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है, तो यहां पर मतलब क्या है कि एमाइलेज हाइड्रोलाइज्ड कार्बोहाइड्रेट्स
without affecting protein and fats। मतलब यहां पर एमाइलेज का फंक्शन क्या है? एमाइलेज का फंक्शन ये है, ये भी स्पेसिफिक हो गया कि ये कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलाइज तो कर देता है लेकिन प्रोटीन और फैट्स वगैरह इनको मुतासिर नहीं करता। और इसका एक्शन कहाँ होता है? इट्स एक्शन स्टॉप व्हेन द फूड एंटर इनटू द स्टमक। ये स्टमक में फिर एक्शन नहीं करता क्योंकि वहां पर पीएच चेंज हो जाता है, तो वहां पर फिर गैस्ट्रिक जूस जो है या अदर जो एंजाइम है वो एक्शन में आते हैं। तो ये यहां से फूड, यहां पर एक्शन होता है माउथ में, लेकिन फूड जब एंटर होता है स्टमक में तो इसका एक्शन स्टॉप हो जाता है। ठीक है, इट्स एक्शन स्टॉप, डज नॉट वर्क व्हेन फूड एंटर इनटू द स्टमक बिकॉज चेंज इन पीएच, पीएच चेंज हो जाता है। तो एमाइलेज फिर यहां पर पीएच के चेंज होने से एमाइलेज फिर फंक्शन नहीं कर सकता। इसीलिए यहां लफ्ज हमने क्या इस्तेमाल किया है? दीज आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। मैंने स्पेसिफिक के लिए आपको एग्जांपल दिया कि कार्बोहाइड्रेट, ये जो कंपाउंड है कार्बोहाइड्रेट्स, ये एमाइलेज इसको क्या कर देता है? इसको हाइड्रोलाइज कर देता है, बट इट डज नॉट डिस्ट्रॉय द प्रोटीन और अदर पार्ट ऑफ द फूड। इट एक्शन, मतलब ये अब इससे आगे स्टमक में फंक्शन नहीं कर सकता। फूड जब स्टमक में एंटर हो जाता है तो वहां गैस्ट्रिक जूस की वजह से जो सिक्रीट हो रहे हैं पीएच बढ़ जाता है, और पीएच चेंज होने से, पीएच सारी बढ़ता नहीं गिर जाता है, पीएच चेंज होने से ये एमाइलेज फिर फंक्शन नहीं कर सकता। इसलिए एन एंजाइम कैन वर्क ओनली फॉर वन टाइप ऑफ रिएक्शन। मतलब आपको मैंने कहा कि एमाइलेज ये एक टाइप रिएक्शन है, कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज कर देता है लेकिन प्रोटीन को नहीं। अब प्रोटीन या अदर जो लिपिड्स हैं या फैट्स हैं जो अदर हैं, तो वो अदर स्टमक में एंटर होंगे तो वहां पर गैस्ट्रिक जूस की वजह से वो डाइजेस्ट होंगे, किसी और एंजाइम की वजह से तो वो डाइजेस्ट होते जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि सिंगल टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए सिंगल टाइप ऑफ एंजाइम यूज होगा। रिएक्शन चेंज होगा तो कंडीशन चेंज होंगे, कंडीशन चेंज होंगे तो एंजाइम, जो एंजाइम पहले इस्तेमाल हो रहा है वो आगे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। ठीक है, अब एंजाइम जिस सब्सटेंस के ऊपर एक्शन कर रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। जिस तरह ग्लूकोकाइनेस के लिए सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट इसके लिए है ग्लूकोज। इसी तरह यहां पर एमाइलेज के लिए सबस्ट्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं और वो स्पेसिफिक रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। हर एक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम होते हैं। रिएक्शन के चेंज होने से, मूड ऑफ रिएक्शन चेंज होने से एंजाइम पहले वाला फंक्शन नहीं करता क्योंकि कंडीशन चेंज होगा, टेम्परेचर और पीएच चेंज होगा तो वो एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो एंजाइम के एक्टिविटी को चेंज करते हैं? दैट इज पीएच एंड टेम्परेचर। अभी आपको मैंने कहा कि एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को तो हाइड्रोलाइज कर देता है लेकिन जो ही फूड स्टमक में एंटर होता है तो एमाइलेज वहां काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पीएच चेंज हो जाता है और पीएच के चेंज होने से एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो मुतासर होती है। तो इसलिए बेटा दो फैक्टर ऐसे हैं मेनली जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को मुतासर करते हैं, दैट इज हाई टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम अल्टरेशन ऑफ पीएच। मतलब पीएच वहां 7 है तो डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम, 6 है एंजाइम चेंज हो जाएगा, वही एंजाइम वहां वर्किंग नहीं कर सकेगा। इस तरह अगर टेम्परेचर बढ़
pH इंक्रीज हो जाए फिर भी स्पेसिफिक एंजाइम उसके लिए रिक्वायर्ड होगा। pH के चेंज होने से और टेम्परेचर के चेंज होने से एंजाइम अपना फंक्शन उस तरह से नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर सकता, एंजाइम डीएक्टिवेट होता है। अब क्यों नहीं कर सकता, ये pH का इसके ऊपर क्या असर होगा, कितना असर होगा, कितने हद तक pH में चेंज आएगा तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, या pH के मामूली चेंज से भी ये अपनी एक्टिविटी को रोक सकता है, ख़त्म कर सकता है। तो और टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा, टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ऑप्टिमम pH कितना होना चाहिए, तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।